Hello students, I'm back again with a brand new class of English, and in this section we were studying about some special words. And in the previous section we studied about zero. So today we are going to study about some more words which are related with alphabet Z. In previous class I told you about zero, which was used as compound words such as zero tolerance. So this is not only the thing that you are going to remember all those words. 0 hour means A, zero tolerance means A. This is not going to help you out. You need to make some sentences. You need to use those words in your daily life, in your routine life. After that you can just improve your skill of speaking, your communicative skills. If you are speaking with someone, if you are going to attend any interview, obviously someday you are preparing for that. If you are looking for a bright future, someday you will be sitting somewhere where 5 gentlemen would be taking your interview and need to speak fluent English, so that you can make a good impression on those people whom you are talking to or whom you are answering to. So you just need to make some sentences such as zero tolerance. If there would be no democracy in our country, there would be zero tolerance. अगर प्रजातंत्र नहीं होगा हमारे देश में तो सुनी सहिष्णुता होगी. इस तरीके से आप वाक्य बनाइए, उनका प्रैक्टिस करिए. टुडे हम पढ़ेंगे कुछ स्पेशल वर्ड्स के बारे में. Jenny, weird but funny. जी लेकिन मज़ेदार. जैनी होमर, जैनी पिक्चर, जैनी लव. यू कैन टेक मैनी मोर एग्जाम्पल्स. मैंने अजीब तरीके से आपका तो कोई होगा, कोई हंसता होगा, कोई फ्रेंड्स होंगे जो इस तरीके से हंसते होंगे, जो बड़े हंसते होंगे, बड़े अजीब लेकिन फिर भी मज़ेदार लगता है. यानी कि जो अजीब है लेकिन मज़ेदार है. जैसे कि जैनी ह्यूमर, अजीब तरीके से हंसना लेकिन अच्छा हंसना. जैनी पिक्चर, ठीक है, मतलब हास्यपद इस प्रकार होना, बड़ा अजीब है लेकिन हंसी बड़ी आ रही है. जैनी पिक्चर मतलब पिक्चर बड़ी अजीब तरीके से बनी हुई है लेकिन उसे देखकर अम्यूजिंग लग रहा है, आपको मज़ा आ रहा है, तो उसे कहेंगे जैनी पिक्चर. जैनी लव का मतलब होता है कोई आपका दोस्त है इस तरह से हंसता है कि बड़ा ही अजीब लगता है लेकिन बड़े ही अम्यूजिंग लगता है, मज़ेदार भी लगता है. ठीक है. जैनी ह्यूमर का मतलब होता है जोक करना या हास्यपद होना. तो इस प्रकार से हास्यपद है जो बड़ा अजीब है लेकिन हास्यपद है. जैनी लव का मतलब इस प्रकार से अजीब है, ये अजीब तो है लेकिन हंसी बड़ी ही मज़ेदार है, तो इसे हम कहते हैं जैनी. नेक्स्ट वर्ड है आपका जैप. जैप मीन्स क्या होता है? अटैक और मूव फास्ट. हमला करते हैं जैसे कि द जैप ऑन our tongue. Curve their past us. I get through my ऐसे आप बना सकते हैं इस तरीके से बात की. और बना सकते हैं जैसे
You can make sentences like this. I'm jumping to my book, मतलब बड़ी तेजी से मैं किताब पढ़ रहा हूँ. The enemy's tank jumped on our tank, बहुत तेजी से हमला किया. The car jumped past us, कार बहुत तेजी से हमारे पास से गुजरी. I jumped through my notebook, मैंने अपनी नोटबुक को बड़ी तेजी से पढ़ा. तो ये सारे वर्ड्स, जैप का मतलब होता है बड़ी तेजी से, या फिर होता है हमला करना, बड़ी तेजी से हमला करना, बड़ी तेजी से पढ़ना. ऐसी जो जहाँ भी वाक्य आएंगे जहाँ बहुत कोई चीज़ बहुत फास्ट होती है, बहुत तेज होती है, वहाँ पे हम जैप वर्ड का इस्तेमाल करते हैं. ओके, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे? नाउ नेक्स्ट वर्ड इज जेस्ट. जेस्ट मीन्स फुल ऑफ एनर्जी और enthusiasm. हिंदी की होता है जोश से भरा होना. The family is full of zest. It is celebrated with great zest. परिवार जो है जोश से भरा हुआ है. द फैमिली इज फुल ऑफ जेस्ट. ठीक है. इट इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट जेस्ट. ये त्यौहार बड़े ही जोश के साथ मनाया जाता है. तो जेस्ट वर्ड जो है उसका मतलब होता है फुल ऑफ एंथुसियाज्म. सच एज यू कैन मेक सेंटेंसेस लाइक द यंग पीपल ऑफ इंडिया आर फुल ऑफ जेस्ट. भारत के जो नौजवान हो गए वो जोश से भरे हुए हैं. ठीक है. आर यू गेटिंग ऑन ट्राइंग टू कन्वे? सो यू नीड टू मेक सेंटेंसेस. आई एम जस्ट टेलिंग यू द मीनिंग. आई नो यू कैन रीड डिक्शनरी. आप डिक्शनरी पढ़ सकते हैं, उसकी मीनिंग भी जान सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ दोनों कोशिश की है उसकी मीनिंग बताने की. एंड आई ऑल्सो ट्राई टू मेक सेंटेंसेस. वाक्य बनाने की कैसे आपको बनाना है, अब इसको यूज करिए. यू नीड टू स्पीक ऑल दीज वर्ड्स इन द सेंटेंसेस. आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश. जीलॉट मीन्स a strong believer. मीन्स कट्टर. जीलॉट मीन्स होता है कट्टर. मीन्स ऐसे लोग होते, देयर आर सम पीपल हु आर सो intense believers in their religion or in their culture, in their tradition. Those people are known as zealots. माने कट्टर विश्वास रखने वाला, जिसको आप कहते हैं जो चरमपंथी होता है, बिल्कुल चरम सीमा तक किसी चीज़ पर विश्वास रखता है. उसके अलावा उसको बाहर की चीज़ें गलत लगती हैं. Such as a zealot spoke against जैसे कोई जीलट है. जीलट मीन्स जैसे a person who is very strong believer of Muslim religion, a person who is a strong believer of Hindu religion, a person who is very strong believer of Christianity, a person who is strong believer of Sikhism. तो आप जिस भी चीज़ की बहुत चरम तरीके से विश्वास रखते हैं जिस चीज़ में, तो ऐसा व्यक्ति जो होते हैं उन्हें जिलट्स करते हैं. जैसे कि जिलट स्पोक, एक जिलट जो था, एक कट्टर व्यक्ति ने सिखवाद के खिलाफ बोला. यानी कि वो सिखवाद के खिलाफ क्यों है? क्योंकि वो किसी और धर्म में विश्वास रखता है. वो एक जिलट है. दैट पर्सन इज अ जिलट. ओके, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे यू? दिस इज एक्चुअली माय चैनल इज वेरी न्यू. ओके, सो आई एम ट्राइंग टू टीच यू in a better way how much I can. If you find any difficulty in that, if you are looking for any mistakes, if you think that there is something I'm missing or I'm lacking in my classes, you can just suggest me, you can comment below. And if you just like the class, just keep watching it and just pass all these knowledge, all these hub of acquaintance which you are getting to your friends, to your relatives, everywhere. And keep learning, be safe at your home, and always remember we all are learners. Thank you very much.